तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हम लोग आरवीसी मॉडल को कैसे हम लोग लोकली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, आरवीसी मॉडल को हम लोग पहले क्यों चूज़ करें, इसको जानना बहुत पहले ज़रूरी है। मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करोगे तो बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग जान नहीं पाओगे और आपका जो एआई वॉइस जो जनरेट होगा ना, वो ठीक से जनरेट नहीं होगा। तो आई सजेस्ट प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। मैं चैप्टर कर करके वीडियो को डाल रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर स्पेसिफिक चैप्टर देखना है तो आप लोग चैप्टर्स में भी जाके इसको देख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, डोंट स्किप द वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, बेसिकली हम लोग आरवीसी जो मॉडल है ना, उसको हम लोग क्यों चूज करते हैं, तो उसको चूज करने का एक ही कारण है, उसको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले और भी दो मॉडल्स है जिसको भी हम लोग यूज करके एआई जनरेटेड वॉइस जो है ना, उसको हम लोग कर सकते हैं। पहला जो आता है वो है VITS मॉडल। बेसिकली क्या होता है, VITS मॉडल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के लैपटॉप में GPU नहीं है, GPU ग्राफिक्स वगैरह सपोर्टेड नहीं है, वो लोग इसको यूज नहीं कर सकते। और साथ में और एक भी चीज़ आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, वो है कि पाइथन भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, अदरवाइज आप लोग ये वाला जो है ना, इस वाले मॉडल को आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा भी एक मॉडल है जिसका नाम है DDSP। इसमें बेसिकली आपको GPU का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को पाइथन जो है ना, नॉलेज जो है ना, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत लगेगा। तो इसी कारण में ये दो मॉडल्स है ना, इन दोनों को छोड़ के मैं आरवीसी मॉडल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि आरवीसी मॉडल में आपके मशीन पे अगर GPU ना भी रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके मशीन में GPU रहेगा तो ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में GPU वगैरह नहीं है तो कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। और ये वाला जो है ना, ये ऑनलाइन पे नहीं होगा, मैं इसको ऑफलाइन दिखाऊंगा, क्योंकि पहले वाले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर आप लोगों को गूगल कोलैब्स में जाके ये सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज अभी आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर ना हम लोग गूगल का ही हम लोग जो GPU है उसको यूज़ कर रहे थे, और उसके अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है कि उन लोगों ने क्या किया, उसको बंद कर दिया। तो जब भी हम लोग कुछ भी प्रोसेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर ढेर सारा इश्यूज जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को लोकली कैसे आप लोग आरवीसी मॉडल को यूज़ कर सकते हो और कैसे आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिल सकता है, वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। सो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को इस वाले मॉडल को यूज़ करने के टाइम पे कोई भी इश्यूज वगैरह ना आए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जब भी इस वाले मॉडल को यूज़ करोगे ना, आरवीसी का लोकल फाइल्स जब भी आप लोगों को लगेगा, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक दूंगा, वहाँ पर चले जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को इसका डाउनलोड का जो URL वगैरह है वो मिल जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कैसे डाउनलोड करते हैं, लेकिन डाउनलोड करने से पहले छोटा सा एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि यस, इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला है, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को हेल्प अगर नहीं मिले तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का जितना भी क्वेरीज रहेगा, आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को इंडिविजुअली जाके इंस्टाग्राम में मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया था। मेरे इंस्टाग्राम ID आप नीचे है OS सम्राट, वहाँ पर जाके भी आप लोग मुझे पिंग कर सकते हो। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग को यूज़ कैसे करना है। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए, जब भी आप जो URL है ना, उसको जब भी आप ओपन करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर बीटा मॉडल्स वगैरह डाला हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, RVC Beta.7Z जो है ना, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और इसका आउटपुट जो है ना वो काफ़ी हद तक अच्छा आ रहा है। तो सिंपली क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर एक डाउनलोड बटन दिखा रहा है। यहाँ पर 5.19 GB का फाइल है, ध्यान में रखिएगा, और इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्टेबल रखिएगा आपका। तो यहाँ पर 5.19 GB का एक डाउनलोड फाइल है। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड बटन है, यहाँ पर जब भी आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, दैट्स वाई मैं इसको फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा। जब आपका फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगा, इसको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप लोग नॉर्मल विंडोज का जो एक्सट्रैक्टर है ना, उसको आप लोग यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप लोगों को 7-zip जो है ना वो लगेगा। उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को सिंपली 7-zip का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पर आप लोगों को विजिट कर लेना है। विजिट करने के बाद यहाँ से जाके देखिए, विंडोज यूजर अगर आप लोग हो, यहाँ पर आप लोगों को सब डाउनलोड URLs वगैरह मिल जाएगा। आप किसी को भी एक डाउनलोड करके उसको अपने PC में इंस्टॉल कर लोगे। आई होप आप लोगों को पता है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो आपका जो आरवीसी मॉडल है ना, वो जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस टाइप का आप लोगों को एक फोल्डर दिखेगा। मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यहाँ पर इसीलिए दिखा रहा है कि एक्सट्रैक्टेड है। तो जब भी ये डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपली मैं नीचे एक जिप फाइल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सपोज मान लीजिए ये आपका आरवीसी बीटा का एक जिप फोल्डर है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। करने के बाद शो मोर ऑप्शंस में जाके
7 zip में जाके एक्सट्रैक्ट फाइल जो है ना इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो मॉडल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो आफ्टर द एक्सट्रैक्शन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो RVC मॉडल है ना ये इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। स्क्रॉल करके आने के बाद देखिए गो वेब बैट करके एक आप लोगों को फाइल मिलेगा EXE। तो इसी को हम लोगों को ओपन करना है। आप लोगों को कोई भी पाइथन का नॉलेज या फिर कुछ भी नहीं लगेगा। आप लोग सिंपली इसको क्या करिएगा ना, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको यस कर दीजिएगा। बस दैट्स इट। थोड़ा सा वेट कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो ये CMD है ना, CMD ओपन हो गया है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ही ये क्या होगा कि आपके एक कोई भी ब्राउज़र में लोकली ये वाला ओपन हो जाएगा। सो वेट फॉर सम टाइम। एज यू कैन सी कि मेरा GPU जो है ना, मेरा एक GPU है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे लैपटॉप के अंदर ना NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, इसीलिए यहाँ पर दिखा है फाउंड GPU NVIDIA GeForce। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में ये वाला मौजूद नहीं भी है, डोंट वरी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि आप लोग विदाउट GPU को भी कैसे आप लोग यहाँ पर यूटिलाइज करके यूज़ कर सकते हो। सो डोंट हेजिटेट या फिर अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो देखिए ये जो URL है ना, URL यहाँ पर ओपन हो गया है। इसका जो UI है ना, UI बहुत ही स्वीट एंड सिंपल है। स्वीट एंड सिंपल क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत इजीली यहाँ पर एक GUI के मोड पे मिल जाता है और हर एक चीज़ आप लोग इजीली यहाँ पर एक्सेस भी कर पाओगे। सो अभी देखिए यहाँ पर देखिए इंटरफेसिंग वॉइस करके एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे देखिए एक मोदी 233 करके एक PTH जो फाइल है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन आप जब करेंगे ना तो आप लोगों को ये वाला नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को ना एक एक्सेल का शीट दे रहा हूँ, ठीक है, गूगल शीट। उसको एक बार पहले आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ना आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक पेज दिखाएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम लोग जब भी कोई गाने को हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक डेटा सेट लगता है। क्योंकि हम लोग किसी का भी वॉइस में हम लोग उस गाने को सुनना पसंद करेंगे या फिर सुनना चाहेंगे, उसका हम लोगों को एक डेटा सेट या फिर मॉडल हम लोगों को लगेगा। तो वो सब मॉडल्स यहाँ पर कुछ कोलैबोरेटर, यहाँ पर कुछ यूजर्स है जो लोग यहाँ पर क्या किया ना, कुछ मॉडल्स को क्रिएट करके वो लोग यहाँ पर आप लोगों को फ्री एक्सेस दे के रखे हैं। तो आप लोग यहाँ पर जाके कोई भी सेलिब्रिटी का वॉइस जो उसको आप लोग यहाँ से उठा सकते हो। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा है। तो मैं यहाँ पर जस्ट हम लोगों का वेल नोन जो है ना वो है कि मोदी जी। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से मेरे को मोदी जी का भी मिला था। सी हेयर यू कैन सी कि मोदी जी का यहाँ पर आप लोगों को एक RTC मॉडल जो है ना वो मिल रहा है। अगर आप लोगों के पास ये वाला, अगर आप लोग चाहते हो कि दूसरा किसी भी RVC मॉडल या फिर कोई भी डेटा सेट चाहिए, तो मैं रेगुलरली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अपडेट करता रहूँगा। बहुत सारे डेटा सेट में नया लेके आऊँगा जो अभी अवेलेबल होगा। तो बेसिकली आप लोगों को उसी को डाउनलोड कर लेना होगा। बस करने के बाद आपका काम खत्म। तो क्या करते हैं हम लोग, मोदी जी के ऊपर ये देखते हैं। तो इसको क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। इसको बेसिकली आप लोग ओपन कर लीजिएगा। सी जब भी हम लोग ओपन करेंगे ना तो ये वाला जो जिप फोल्डर है ये हम लोगों के यहाँ पर आ गया है। तो आप लोग यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एक जिप फाइल मिलेगा। तो जिप फाइल दिखने में कुछ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सी यहाँ पर मैंने मोदी जी का जो डेटा सेट है ना उसको डाउनलोड करके रखा था। तो यहाँ पर देखिए modi.zip करके एक जिप फोल्डर है। तो इस जिप फोल्डर को भी आप लोगों को फिर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये दो फाइल्स आप लोगों को मिलेगा। एक मिलेगा .index फाइल और एक मिलेगा .pth फाइल। ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा, अदरवाइज आप लोग इसको यूज नहीं कर पाओगे। सिंपली ये वाले जो PTH फाइल है इसको कॉपी करना है आप लोगों को। RVC में जाना है, इस फोल्डर के अंदर आप लोगों को जाना होगा। ये जो देखिए वेट्स करके एक फोल्डर है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है PTH फाइल को। ध्यान से रखिएगा, PTH फाइल आप लोगों को वेट्स फोल्डर के अंदर ही पेस्ट करना है। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और इंडेक्स जो फाइल है ना इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से इसके फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पर देखिए लॉग्स नाम का एक फोल्डर दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट करके रखा है क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर रहा था मैं पहले। तो पेस्ट करने के बाद और कुछ नहीं करना है, फिर से आप लोग क्या करेंगे, आपके वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए रिप्लेस वॉइस लिस्ट एंड इंडेक्स पाथ है, इसको एक बार क्लिक कर देने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब भी आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे ना तो आपके यहाँ पर वो जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगा। सेट कर देते हैं, मोदी जी के वॉइस जो है ना उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे देखिए ऑटो डिटेक्ट इंडेक्स पाथ फाइल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो इंडेक्स फाइल जो हम लोगों ने डाला था वो भी यहाँ पर विजिबल हो गया है। तो इसको हम लोग चूज कर लेंगे।
यहाँ तक आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी अभी आप लोग कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप लोग करो ना करो, लेकिन मेरा जिम्मेदारी था मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंडर दे दिया, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। अभी क्या है ना, यहाँ पर देखिए अभी तो हम लोगों का जो वॉइस है ना, वॉइस डेटा सेट जो है उसको हम लोगों ने सेट कर दिया है। अभी हम लोगों को एक गाना चाहिए जिस गाने को हम लोग मोदी जी के वॉइस में हम लोग चाहते हैं। तो बेसिकली मैं जवान मूवी बहुत बार देख चुका हूँ, तो उसी का एक गाना था चलेया करके, तो उस गाने का कोई भी MP3 आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आप लोगों को पता है MP3 सॉन्ग्स कैसे डाउनलोड करना है, उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान में दीजिएगा, जब भी हम लोग कोई भी गाना को जो है ना वो डाउनलोड करते तो वो म्यूज़िक के साथ आता है, विदाउट म्यूज़िक वो गाना नहीं आता। तो उस गाने को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करें, म्यूज़िक एंड वोकल, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, उसके लिए ढेर सारा फ्री वेबसाइट्स है, विजिट करना होता है। तो मेरा जो पसंदीदा वेबसाइट है वो वोकल रिमूवर करके एक वेबसाइट है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वोकल रिमूवर, देखिए वोकल रिमूवर एंड आइसोलेशन करके एक वेबसाइट है। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप लोग खुद भी विजिट कर सकते हो। विजिट करने के बाद आपका जो गाना आपने डाउनलोड किया है ना उसको ब्राउज माई फाइल्स कीजिए, डाउनलोड्स में जाके गाना जो है ना उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। बीच बीच में ना ये वाला वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि ये फ्री वेबसाइट है, तो बहुत सारे टाइम पे ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, या फिर क्रेडिट्स वगैरह तो चक्कर आ जाते हैं बीच बीच में। नॉर्मली नहीं होता, लेकिन 99% टाइम ये काम करता है। अगर ये काम ना करे तो इसका भी ऑल्टरनेटिव एक मैं आप लोगों को वेबसाइट दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके आप लोग ये वाला जो काम है ना सेम काम कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर अभी आ गया है, तो इसको मैं अभी प्ले करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक कैसा साउंड करता है। प्ले कर देते हैं। ओनली म्यूजिक, अभी ओनली वॉइस, पता चल गया म्यूजिक एंड वॉइस दोनों एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो गया है। अभी क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद टाइम पे यहाँ पर सेव ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए म्यूजिक प्लस वोकल दोनों फाइल अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो दोनों को डाउनलोड कर लो, या फिर वोकल को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, म्यूजिक को भी अलग से डाउनलोड कर सकते हो। आई सजेस्ट कि म्यूजिक एंड वोकल दोनों को डाउनलोड करके सेपरेट फाइल्स रख लो, बाद में जाके मिक्सिंग करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा और इसका वोकल एंड म्यूजिक को भी मैं साइड करके रखा है। तो मैं फोल्डर के अंदर फिर से चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए वोकल करके यहाँ पर एक मेरा एक फोल्डर है, यहाँ पर देखिए म्यूजिक एंड वोकल दोनों फाइल्स हैं। क्या करना है, जो वोकल है ना उसको हम लोगों को राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, हम लोग फिर से हम लोगों के GUI में जाएंगे। यहाँ पर देखिए एंटर द पाथ ऑफ द ऑडियो फाइल टू बी प्रोसेस्ड, तो यहाँ पर जाके हम लोग को पाथ जो है ना पाथ देना है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। हम लोगों का आ गया है यहाँ पर पाथ। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, PM, हार्वेस्ट, क्रिप एंड RMVPE। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट है दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, PM एंड हार्वेस्ट जो है ना, अगर आपके मशीन के अंदर GPU नहीं है, मार्क माई पॉइंट, अगर आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में GPU नहीं है तो आप लोग PM एंड हार्वेस्ट के साथ जा सकते हो। PM एकदम अच्छे से आउटपुट भी दे देता है, हार्वेस्ट उससे थोड़ा सा बेहतर देता है, लेकिन अगर आपके लैपटॉप के अंदर GPU है तो आप लोग यहाँ पर स्वीट एंड सिंपल क्रिपी जो है ना उसको सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इसका आउटपुट बहुत बेहतर आता है। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी है, तो मैं इसको क्रिपी जो है ना उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। और नीचे देखिए और एक भी ऑप्शन है, इफ अप्लाई Median filtering to the harvest pitch result, the value represent the filter radius and the radius breadthness। तो यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शंस डाला हुआ है, आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो। मैनुअल्स या फिर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर डाला हुआ है, आप लोग पढ़ के कुछ R&D कर सकते हो और अपने खुद से इसका रिजल्ट जो है ना उसको इधर उधर कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर डिटेलिंग में ज़्यादा जाऊँगा तो आप लोग भी बोर फील करोगे। आई नो कि आप लोग वेट कर रहे हो कि ये वाला काम करता है कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिया है, कहीं पे भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो मुझे पता है कि लास्ट भरोसा मैं ही हूँ आपके लिए, तो डोंट वरी। अभी मैं और कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं सिंपली यहाँ पर जाकर ना कन्वर्ट जो बटन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, तो इसको प्रोसेस करने देता है थोड़ा देर। गुड, हम लोगों का जो ऑडियो फाइल है ना, ऑडियो फाइल यहाँ पर निकल के आ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको प्ले करेंगे तो हम लोगों का जो गाना है वो बजेगा। सो लेट्स सी द रिजल्ट। बेसिकली पहले के पार्ट में ना थोड़ा म्यूजिक है, इसीलिए ये वाला नहीं आ रहा, वोकल सॉरी अगेन, थोड़ा वोकल के पार्ट में
इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल बना है, ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, ओ तेरे सारे ओढ़ के रंग ओढ़। ग्रेट, इसका आउटपुट तो काफ़ी हद तक अच्छा आया है। आप लोग ऊपर का जो भी ऑप्शंस वगैरह ना इसको भी आप लोग लेके थोड़ा बहुत खेल सकते हो। एक पूरा प्ले ग्राउंड है, ऑफलाइन में आप लोग प्ले ग्राउंड में अच्छी तरीके से खेल सकते हो। गूगल कोलैब का लिंक तो है नहीं कि आप लोगों का डिस्कनेक्ट हो जाएगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगा, तो इसको लेके थोड़ा बहुत आप लोग खेल लो। खेलने के बाद आप लोगों को जिसका भी आउटपुट ठीक लगे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी आप लोगों का क्वेश्चन है कि आप लोग ये जो कन्वर्ट हुआ है इसको डाउनलोड कैसे करना है, वो सिंपल है। ऑडियो के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, करने के बाद सेव ऑडियो एज कर का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देने से आपका जो ऑडियो है ना वो सेव हो जाएगा। सो बेसिकली यही है मेन फंडा। आप लोग ऑफलाइन में भी इसको बेसिकली इतना ही इजीली यूज़ कर सकते हो। मैं और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका जो ना एआई का जो सीरीज़ है ना, इसका ये पहला वीडियो पहले डाल दिया था। सेकंड वीडियो है जहाँ पर मैंने लोकली दिखाया कि आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। मेरा एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा जहाँ पर आप लोग वॉइस जो है ना उसको कैसे ट्रेन करोगे उसके ऊपर वीडियो आएगा। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वो बहुत जल्दी आने वाला है। 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर ही मैं कोशिश करूँगा उसको डाल देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स वगैरह आ रहा है मेरे पास कि वो लोग अपनी वॉइस को कैसे ट्रेन करें या फिर कोई भी दूसरे किसी का वॉइस जो है ना उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो उसको भी मैं लेके बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो चैनल के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियोस वगैरह डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नीचे जो डेटा सेट वगैरह है ना, डेटा सेट का पूरा लिंक जो है ना वो नीचे डाल रहा हूँ। बहुत सारे डेटा सेट चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पर वो ऑफलाइन हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि ऑफलाइन नहीं होगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा मैं खुद के गूगल ड्राइव में ये सबको अपलोड करके रखने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आके मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है OS सम्राट, वहाँ पर जाइए, फॉलो करके रखिए। ब्रॉडकास्ट चैनल जो है ना वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट्स जो है ना वो मैं डालता रहता हूँ। सो इस वीडियो में इतना था कि दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, या फिर नए की किसी अनबॉक्सिंग वगैरह कुछ टेक वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, और हाँ, गुड बाय।